दोस्तों नमस्कार। आजकल के युवाओं में फोटोग्राफी का जो क्रेज थोड़ा आया है उसको दिखाने का प्रयास किया है। सेक्टर 2 नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है VIP, वहाँ एक फोटोग्राफी की प्रदर्शनी की गई। दरअसल फोटोग्राफी उनकी थी जो और फोटोग्राफी में दक्ष होने के लिए गए हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे। गया था बूंदी अपने चाचा और उनके फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो वहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स की फ़ोटोज़ खींची थी। तब मेरे को एक हुआ कि मेरे को और फ़ोटोज़ खींचनी है। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलवाया एक साइबर शॉट सोनी का पॉइंट एंड शूट कैमरा। तो मैंने फिर मैं फैमिली ट्रिप्स में जब जाता था तो मैं फ़ोटो खींचता था। फिर 10th क्लास में आके मैंने लिया DSLR। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। जब IIP ज्वाइन किया तब मेरे को मेरे को पता चला कि फ़ोटोग्राफी में और क्या क्या है, मेरी इम्प्रूवमेंट हुआ चीज़ों में और भी। तो उससे फिर मेरे को पता चला कि अब मेरे को इसी में करियर बनाना है। और अब करीब 1.5 साल पहले करीब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना जो करियर है वो बनाऊँगा कमर्शियल में, एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। मेरा नाम सितन्मय मैती है। मैं मुंबई से बेस्ड हूँ एंड फोटोग्राफी का अगर मैं जर्नी आपको बताऊँ सो ऐसे ही चालू हुआ कि पहले तो मैं अपने फैमिली के या फिर फ्रेंड्स के कैमराज लेके इवेंट्स में शूट करता था। फैमिली मेम्बर्स के पोर्ट्रेट्स वगैरह क्लिक करना ये काफ़ी अच्छा लगता था और स्टार्टिंग से ही ऐसा लगता था कि मतलब एक आर्ट के प्रति मेरा एक इंटरेस्ट जैसे कहते हैं वो पहले से ही था काफ़ी, कि मैंने डांस में भी किया हुआ है एंड पेंटिंग्स में भी मेरा काफ़ी शौक था। तो उसी चीज़ को और एक्सप्लोर करने के लिए मैंने देखा कि मतलब एक फ़ोटोग्राफी ऐसी मीडियम हो सकती है जिसके साथ मैं मतलब कम्युनिकेट कर सकता हूँ। आई कैन क्रिएट माई ओन कंसेप्ट एंड मतलब थॉट प्रोसेस को मैं बता सकता हूँ अच्छे से। सो उसी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए मैंने फ़ोटोग्राफी चालू किया एंड हियर इट इज़। पहली बार कैमरा यूज़ किया तो मुझे लगा शायद ये मेरे एक दोस्त बन सकता है जिसके थ्रू कि मैं अपनी लोनलीनेस को दूर कर सकता हूँ, अकेलेपन को दूर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने खुद का कैमरा लिया जब मैं 11वीं कक्षा में था। उसके बाद मेरी 12वीं कंप्लीट हुई। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो फिर 12वीं कंप्लीट करने के बाद एज सच मैंने सोचा कि शायद मैं साइंस में इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा, शायद मेरे अंदर वो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फोटोग्राफी के अंदर अपना करियर बिल्ड करूँ। तो फिर जब मेरी 12th कंप्लीट हुई मैंने सोचा कि कोई इंस्टीट्यूट से मैं फोटोग्राफी परस्यू करता हूँ एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड माई करियर इन फोटोग्राफी बिजनेस। तो फिर जब मैं कॉलेज में आया तो पहले एज अ स्टूडेंट जब मेरी 12वीं कक्षा कंप्लीट हुई थी मेरे को बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था। मुझे लगता था कि यार मैं एज अ फोटोग्राफर जाऊँगा, फैशन शूट्स करूँगा, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा। बट जब मेरी 12th कंप्लीट हुई, जब मैं इंस्टीट्यूट में आया तो मैंने बहुत सारे जर्नल्स देखे, लाइक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी तो मुझे पता था, बट मैंने बहुत सारे अलग अलग जॉनरे देखे, लाइक स्ट्रीट फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, फोटो जर्नलिज्म। तो फिर जब मैं इन चीज़ों को देखता था तो मैंने महसूस किया और जाना कि जितने भी ये फोटोग्राफर हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, इनकी सोचने का तरीका कितना आगे है हमारे से। तो उस चीज़ ने मुझे टिक किया। मुझे लगा कि ठीक है, फैशन फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी से मैं करियर बिल्ड कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, बट जो सोचने का प्रिय है, मतलब सोचने का तरीका है जो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का, वो मुझे वैसा सोचने का तरीका चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे भी इस फील्ड में जाना है। एज सच अभी मेरे लिए कोई तरीका नहीं है कि मैं अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, मेरे पास ना एक बहुत ज़्यादा ज्ञान है जिसके थ्रू मैं लोगों को शेयर कर पाऊँ। बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी इमेजेस को कंबाइन करूँ, उसको साथ में जोड़ूँ, एक स्टोरी बनाऊँ इमेजेस के थ्रू। अभी मेरा वही कहना है, धीरे धीरे शायद मैं और आगे जाऊँगा, ये जिंदल है। माय नेम इज़ अविनाश सिंह। फूड फोटोग्राफी से पहले क्या करते थे? इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। इंडस्ट्रियल में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन जब अलग अलग होते थे, एक आदमी जाना जाता था जिसके इस कंधे पे भी बैग्स होते थे, जगदीश यादव जी की तरह। यादव साहब ने एक्चुअली रिबन इन्होंने काटना था। आई सिंपली वॉन्ट टू टेल यू, आप सबके लिए बहुत सारे चीज़ हैं। जैसे मैंने कहा फूड फोटोग्राफी कितने लोग करते हैं? सिर्फ आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी कर लो, फैशन फोटोग्राफी कर लो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर लो, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, प्रोवाइडेड इतना कह लो
करियर यही बनाना है। क्या है जी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी। आपके पास गोयल साहब खड़े हैं, आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास काउंसलर्स हैं। आइडिया इज टॉक टू देम। टीचर्स की जान खा जाओ। टीचर आने से पहले डरे कि साहब बच्चे मेरे से सवाल पूछेंगे, ठीक है, तैयारी करके आएगा टीचर। अगर ये कर सकते हो तो मैं कहूँगा जिंदाबाद, आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। थैंक यू। अच्छा, मैं तो फ़ोटो जर्नलिस्ट रहा हूँ, उस नज़र से मैं देखता हूँ फोटोग्राफी को। वैरायटी ऑफ असाइनमेंट करने को मिली है, इसलिए थोड़ा थोड़ा छुआ हूँ सभी विषयों को। मेरा ये समझ में आया है अब तक इतने वर्ष बाद कि फोटोग्राफी को लाइन तो पकड़ाई जा सकती है, अच्छी फोटोग्राफी सिखाई नहीं जा सकती कभी। तो फिर वो आती कैसे? आप उसके साइंस को समझ गए, इन्होंने खूब बढ़िया से पढ़ा दिया आपको, पिक्चर मैंने क्या, कैमरा मैंने क्या, सब समझ गया। अब आपकी जो पूरा कॉन्सेप्ट भीतर से निकलता है वो आता है पढ़ने से। फोटोग्राफी पढ़ने से नहीं, लोगों को पढ़ने से, समाज को पढ़ने से, खबरों को पढ़ने से, स्टोरियाँ पढ़ने से, साहित्य को पढ़ने से, म्यूजिक सुनने से। क्लासिकल जो हमारे म्यूजिक हैं ये फोटोग्राफी के साथ बहुत ज़ोर से जुड़े हुए हैं। थिएटर देखने से आपको आइडिएशन आता है। फोटोग्राफी को समझा देना, और कितना ही बड़ा गुरु मिल जाए तो आपको बड़ा फोटोग्राफर नहीं बना पाएगा। मार्केट दिला सकता आपको, बाजार दिलवा सकता हो, वो फोटोग्राफी आपकी अपनी पूंजी है, और वो पूंजी बढ़ती है आपकी समझ से। समझ रखें, समझ बढ़ाएं, वो बढ़ेगा पढ़ने से। और दूसरों को काम को देखें, जो अच्छे लोग हैं, जैसे इन महान फोटोग्राफर्स की चर्चा अविनाश जी ने किया, पॉल साहब। मैं रघु राय के साथ 1 साल रहा हूँ, मैं उनका छोटू बन के रहा हूँ, मुन्ना बोलते थे वो, और शूट करते थे। मैं बैग लेके 24 पकड़ाना, 24 लेंस दिया, ये 200 पर रखो, समझ गए ना, एक रोल निकालना मेरा ख़त्म होने वाला, ऐसा करते थे। रघु राय को बहुत मज़ा हुआ फोटोग्राफर मैं समझता हूँ। और वो एक्चुअली वो बेसिकली उनकी पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग में थी, वो इंजीनियर थे। उसका इम्पैक्ट दिखता था उनकी पिक्चर पर। मैं उनके साथ शूट में रहा हूँ, मैं उनके साथ 3-4 किताबों की शूट में साथ रहा हूँ। पूरी किताब नहीं तो कुछ कुछ हिस्से उन किताबों में दिखे हैं। उनकी एक किताब है दिल्ली ए पोर्ट्रेट, पूरी शूट मेरे सामने हुई है, उसको देखा हूँ। तो उनका वो समझ आता था कि थोड़ा वो माइंड है उनका। तो मैं ये कहूँगा कि आप जैसे इस बच्चे का मैंने देखा, एफर्ट बहुत अच्छा किया। मैंने ये इनसे कहा अभी मिलते हुए कि दूसरे के डायरेक्शन मत लेना, जब आगे जीवन में अपनी भीतर पैदा करो। आप इसमें कॉन्सेप्ट बताओ, दूसरा कहे कि देख ये मत कर, ऐसा करेगा तो अच्छा है, तो आपको पल्यूट कर देगा। पल्यूट मत होना, बिल्कुल अपने आप निकलेगा, आपको पावर निकलेगी। खूब देखिए, खूब पढ़िए, खूब शूट कीजिए। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक चीज़ पर बहुत हमेशा गौर करने की बात है कि आप पिक्चरें बहुत सारी शूट करते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, कीप इट, कीप डिलीट डिलीट डिलीट, नो दिस इज बैड। हर फ्रेम जिसको आप शटर क्लिक करते हैं ना, वो आपकी प्रॉपर्टी है। जब तक आपको कुछ मिल नहीं रहा तब तक क्लिक मत कीजिए। आप कंफर्म होइए कि ये शॉट है, देन क्लिक कीजिए। अब क्लिक के बाद डिलीट मत कीजिए। बहुत बड़ी चीज़ आपने रचा है, कैमरे से कुछ रचा है, उसको रखिए। अननेसेसरी मोटर ड्राइव चल रही है, धड़ धड़ 20 शॉट लेके 19 को डिलीट कर देना। डिलीट से नुकसान क्या होता है? पूंजी का नाश नहीं होता, आपकी जो फीलिंग इमेज के साथ है वो टूट जाती है। डिलीट आपने कर दिया, आपने फॉर्मेट कर दिया, निकल गई। तो आपकी जो फीलिंग थी जब आप शूट कर रहे थे, कंसंट्रेट कर रहे थे, तो कंसंट्रेशन को बचाए रखेंगे तो आपकी पावर बढ़ेगी। इसलिए कम शूट कीजिए, बहुत कम शूट कीजिए। जो बता रहे थे ना अविनाश जी, पॉल साहब 2 ही रोल खींचते थे दिन भर में, रघुराज जी 12 खींच देते थे। तो ये जितना कम खींचेंगे
दिस इज द शॉट, देन क्लिक, डोंट डिलीट, कभी जीवन में नहीं, डिलीट मत कीजिए। ये मैं ये इतना कहना चाहूँगा। जर्नलिज्म में जहाँ तक है, जर्नलिज्म में जाने के लिए एक रिपोर्टर, जो सीरियल रिपोर्टर होता है, जो अपनी बीट के अलावा भी दूसरी चीज़ें पढ़ता है, वो सारी चीज़ें फोटोग्राफर को पढ़नी पड़ती है। वो नहीं पढ़ेंगे तो इवेंट पर जा कर के, चाहे वो पॉलिटिकल हो रहा हो या कोई दूसरे तरह का इवेंट हो, कोई फेयर हो या फेस्ट हो, वो नहीं कर पाता आदमी। फिर वो तलाशता है कि मैं शूट क्या करूं। और जब ठीक से पढ़ता है, जो खबरों में घुसा रहता है, तो उसको पता होता है कि इन लोगों में शॉट मेरा कहाँ है, कौन सा पिक्चर है मेरी जो खबर को मजबूत रखेगी। कई बार अपनी लिखी, किसी रिपोर्टर की लिखी खबर को मजबूत कर देगी, या कई बार वो ऐसी स्वतंत्र खड़ी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट पिक्चर, जो आपके लिखे कैप्शन से पावरफुल हो जाएगी। तो कैप्शन लिखना मतलब जो मिसिंग हो रहा है, जो इमेज में नहीं दिख रहा है, या उसके रेफरेंस नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको रेफरेंस दे दें, ये आपका ड्यूटी है। और इस तरह से जब काम करेंगे तो फोटो जर्नलिज्म में भी बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। जो एवरेज और बेलो एवरेज लोग हैं, कहा जाता है ये फोटोग्राफर अच्छा है या अच्छा नहीं है, उसके कहने का मतलब सिर्फ ये होता न्यूज़ फोटोग्राफी में कि जो पढ़ता है, जो समझता है खबरों को, उसकी पिक्चर स्ट्रांग होती है, अदरवाइज नहीं होती है। सीधी बात है। बेसिक तो मुझे इतना ही कहना था। जो आर्टिस्टिक फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो फोटोग्राफी को आर्ट के रूप में ले रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि पिक्चर लगातार खींचते रहिए, कैमरे से नहीं, आँखों से। स्लो देखिए किसी चीज़ को, धीरे से देखिए, जल्दी जल्दी मत टर्न होइए। जिसको देख रहे हैं थोड़ा रुकिए, जिसको ज़्यादा रुक जाते हैं उसको अपन नज़रों से खींचिए, कंपोजिशन बनाइए और शूट कीजिए। ये कंपोजिशन और शूट जब आप कैमरा लेके चलेंगे तो उसमें बहुत मदद करेगा। 2010 में हमने IIP का ये जो इंस्टीट्यूशन है उसको इस्टेब्लिश किया। शुरुआत हुई ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्सेज से। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि फ्लिपकार्ट और इस तरह की दुनिया भर की जो वेब पोर्टल कंपनी थी, वो अपने बिजनेस को ई कॉमर्स की तरफ लेके जा रही थी। हमें लगा फोटोग्राफी के कोर्सेज क्यों नहीं। तो फोटोग्राफी के कोर्सेज में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि स्टूडेंट अगर किसी भी चैनल पर जाए, यूट्यूब पर जाए, वो सिंगल साइड ट्रैफिक चलता है, यानी समबडी कैन रीड, पढ़ सकता है वो, लेकिन रिव्यू नहीं करवा पाता अपना काम। इसका ही सॉल्यूशन हमने वहां पर दिया कि आप लोग पहले पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर शूट करें, और रिव्यू के लिए हमारे पास एज असाइनमेंट और एज प्रोजेक्ट और एज फोटोग्राफ्स अपलोड करें एक सिस्टम के थ्रू, और हम लोग उसको ईच एंड एवरी फोटोग्राफ को रिव्यू करते हैं। ये रिव्यू करने से यहाँ तक स्टूडेंट्स में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हमारे काम को सामने बैठ के कोई रिव्यू नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट रिव्यू होके आ रहा है। तो टेक्निकलिटीज, आर्ट और एस्थेटिक्स, काफी कुछ उनको हमने थ्रू दीज ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाया। दूसरा एक और चीज जो कि डेवलप हुई कुछ समय के अंदर, वो ये था कि डिमांड ऐसी कुछ आनी शुरू हुई हमें लोगों की कि आप लोग रेगुलर कोर्सेज क्यों नहीं करते हैं। तो हमने उसको रेगुलर करना भी शुरू किया। जैसा जैसा प्रोग्रेस करते चले गए, रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, वैसे वैसे कोर्सेज को हम बनाते चले गए, और जगह जगह से एफिलिएशंस और एसोसिएशंस एंड कोलैबोरेशंस ये सब चलता रहा। आप ये माने कि आज की डेट में IITs हों, IIMs हों, पिलानी हो, कोई और स्कूल और कॉलेजेस हों, लगभग जो कि फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, लगभग हमारा टाई अप है उनके साथ में। और हम लोग किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट के साथ में भी और मिनिस्ट्रीज के साथ में भी, कॉर्पोरेट्स के साथ में भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि फोटोग्राफी एक तो स्ट्रेस बस्टर है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे और इनोवेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उनको भी ब्रेक चाहिए होता है। उसके लिए फोटो टूरिज्म हमने शुरू किया, एडवेंचर शुरू किया फोटोग्राफी को लेकर। जगह जगह पे हम लोग ने मतलब फोटो वॉक्स शुरू करी, छोटे से छोटे कोर्सेज और बड़े से बड़े कोर्सेज। ये हमारा IIP का USP है।